कनाडा जानता है कि उसके अकेले से कुछ नहीं होने वाला। यही वजह है कि उसने ब्रिटेन को रातों रात फोन घुमा दिया और कहा कि भारत के लिए कुछ करो। तो वहीं चीन अब इस बात से परेशान है कि भारत सीमा विवाद और इकोनॉमिक रिलेशन को साथ ला रहा है। मतलब सीमा विवाद के चक्कर में चीन को भारत के बड़े मार्केट का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि अभी स्थिति बनी हुई है, उससे चीन एक बात साफ समझ चुका है कि बिना भारत के मार्केट के अगर वो यूरोप के मार्केट में भी पहुंच बना लेता है तो वो उसके लिए इतना फायदेमंद नहीं होगा जितना फायदा उसको भारत का एक विशाल बाजार दे सकता है। और अब शायद चीन भी ये समझ चुका है कि भारत से अब वो उसको मिलने से रहा। दरअसल हाल ही में भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद और भू राजनीतिक तनाव के कारण भारत में चीनी प्रोडक्ट्स के प्रति नकारात्मक भावनाएं बढ़ती दिखी हैं। और इसी बीच एक सर्वे में 63% लोगों ने कहा है कि वे इस तनाव से प्रभावित होकर चीनी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते हैं। मतलब अब भारत के लोग खुद जागरूक हो चुके हैं। उनको सरकार ने ये नहीं कहा है कि आप ये करिए या वो करिए। भारत की जनता ये सब देख रही है और वो चीनी एग्रेशन को महसूस कर रही है। तभी अब कोई भी सामान खरीदता है तो एक बार शॉपकीपर से ये जरूर पूछता है कि क्या ये चाइनीज माल तो नहीं। लेकिन अब ये सब कुछ हो रहा है और चीन को इसी की चिंता ज्यादा है। अगर चीनी सामान को भारत के मार्केट का एक्सेस नहीं मिलता है तो ये चीन के लिए बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। वहीं सीमा विवाद के कारण चीनी नागरिकों को दिए जाने वाले वीजा में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जहां 2020 में 2 लाख वीजा दिए गए थे और 2024 आते आते ये संख्या सिर्फ 2000 रह गई है। इसके अलावा भारत ने 2020 से चीन के साथ सीधी उड़ानों को भी रोक दिया है। और इन कदमों से ही चीन और भारत, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको व्यापार करने का मौका नहीं मिल रहा है, जिससे चीन बड़ा चिंतित है और संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, चीन ने कहा है कि वो नहीं चाहता है कि सीमा विवाद उनके आर्थिक संबंधों को प्रभावित करें और चीन ये भी चाहता है कि दोनों मुद्दों को अलग रखा जाए। हालांकि भारत ने इसमें स्पष्ट रूप रखा है, जब तक सीमा विवाद का समाधान नहीं होता है तब तक आर्थिक संबंधों में सुधार मुश्किल है। यही नहीं, भारत और चीन के बीच में अब भी डेपसांग और डेमचौक सीमा विवाद अब भी जारी है, जहां चीनी सैनिक तैनात हैं। और इसी को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है, भले ही सीमा विवाद सुलझ जाए लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास अब आ चुकी है। मतलब चीन कुछ भी कर ले, अब पहले वाली बात नहीं रही। वहीं आने वाले ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है, जहां कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। आपको क्या लगता है, भारत को चीन को ऐसे ही कसते रहने की जरूरत है ताकि वो भी समझ जाए कि भारत अब 90 के दशक वाला भारत नहीं रहा? वहीं नेक्स्ट अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब कनाडा फिर से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुका है जिससे जस्टिन ट्रूडो के दिन अब पूरे होने वाले हैं। भारत जो भी करता है वो पहली बार ही होता है, क्योंकि ऐसा पहले किसी ने नहीं किया है। जिस तरह भारत पश्चिमी देशों से सीधी टक्कर लेने के मूड में दिख रहा है, उससे साफ है कि कनाडा अब लंबा अंदर जाने वाला है, क्योंकि अब दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक जंग शुरू हो चुकी है, जो कि साफ देखी जा सकती है, जो इतनी जल्दी तो शांत होने से रही। आपको याद दिला देगी, जब 2019 में भारत ने 370 हटाया था, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान और भारत में क्या कुछ चल रहा है आप सभी जानते हैं। वैसा ही कुछ अब कनाडा से शुरू हो चुका है। यही वजह है कि जस्टिन ट्रूडो अपने दोस्त देशों जैसे फाइव आइज के देश और G7 के देशों से संपर्क बढ़ाने में लगे हैं। यही वजह है कि जस्टिन ट्रूडो ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को फोन घुमा दिया ताकि ब्रिटेन भारत पर दबाव बना सके। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उलट ही, क्योंकि ब्रिटेन ने कोई स्पष्ट समर्थन कनाडा को नहीं दिया है। क्योंकि हाल ही में ब्रिटेन की तरफ से एक प्रेस रिलीज किया गया जिसमें भारत का कोई मेंशन नहीं किया गया। मतलब ये साफ है कि ब्रिटेन ने भारत का नाम तक नहीं लिया है। इसके अलावा ब्रिटेन ने भारत को कोई सलाह भी नहीं दी है कि वह इस जांच में कनाडा का सहयोग करे, बल्कि ब्रिटेन ने यह कहा है कि जांच में सहयोग करना सही रहेगा। मतलब भारत सहयोग करे या ना करे ये उसकी मर्जी है। यहाँ ब्रिटेन ने कनाडा के मैटर से पूरा पल्ला झाड़ लिया है। इससे साफ है कि ब्रिटेन भारत के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता है, क्योंकि अभी जांच चल ही रही है और इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। यानी कि कनाडा की तरफ से सीधे आरोप भारत पर मढ़ दिए गए हैं, जो ब्रिटेन भी समझ चुका है। यही वजह है कि अमेरिका कनाडा का सहयोग करने के लिए कह रहा है, लेकिन ब्रिटेन जानता है कि भारत की अहमियत क्या है। वैसे आपको क्या लगता है, ब्रिटेन फायदे के लिए ये सब कर रहा है या सही में वो भारत से संबंध सुधारना चाहता है?